नमस्कार, आप देख रहे हैं रतनगढ़ टाइम्स न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। भोपाल में बीजेपी के ई चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा इसे संबोधित कर रहे हैं। विदेश नीति विषय को लेकर ये चिंतन शिविर चल रहा है। इसमें आधा दर्जन मंत्री शामिल हैं। इसके साथ ही बीजेपी कार्यकर्ता वर्चुअल रूप से कार्यक्रम में जुड़े हैं। वी.डी. शर्मा ने कमलनाथ के आरोपों पर बोला, ये देश के अंदर देश के खिलाफ है। ये सभी सूचियां पेन ड्राइव कमलनाथ के पास ही क्यों आती हैं? जिनकी विदेशी फंडिंग हुई उस तरह के लोग इस तरह के गुमराह करने वाले काम कर रहे हैं। झूठ बोलकर दुनिया नहीं चलती। हिम्मत है तो सामने आए। कमलनाथ कॉमर्स मंत्री रहते हुए कमलनाथ ने चीन से क्या डील की थी वो बताएं। सिख दंगों में कमलनाथ की भूमिका का सच भी जनता जानना चाहती है। बीजेपी ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का सम्मान किया। कांग्रेस केवल वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करता गया और वोट के लिए कांग्रेस गुमराह करती है। सत्ता से बाहर होने के बाद दिग्विजय और कमलनाथ फड़फड़ा रहे हैं। बीजेपी का ये चिंतन शिविर खत्म होने के बाद रतनगढ़ टाइम्स न्यूज चैनल ने परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर और स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी से बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। देश के गृह मंत्री जी ने और अन्य सभी लोगों ने भी इस पर बहुत साफ तौर पर एक कहा है। इस प्रकार के जो लोग हैं इस देश के अंदर, इस प्रकार की संस्थाएं जिनके कारण से इन बातों को लाने का प्रयास हो रहा है, जो हमेशा देश के खिलाफ खड़ी रहती हैं। आपने देखा होगा कि एक एनजीओ जिसके विदेशी फंडिंग बंद कर दी गई, बंद करने के कारण वो देश से भाग गए। कांग्रेस और तथाकथित कांग्रेस का जो नेतृत्व है, ये विदेशी फंडिंग के आधार पर मिशनरी को सशक्त करते हुए देश को कैसे आघात पहुंचा सकते हैं, देश को कैसे बदनाम कर सकते हैं, भारतीय संस्कृति पर कैसे प्रहार कर सकते हैं, ये वही सब लोग हैं जिनकी विदेशी फंडिंग बंद हुई। बंद होने कारण से इसी प्रकार के लोग इन्हीं संस्थाओं के आधार पर, जिनका कोई आधार नहीं है, जिनका कोई कानूनन आधार नहीं है, जिनका कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन इस प्रकार की चीज़ें ला करके देश को कैसे गुमराह करना, भारत के अंदर, दुनिया के अंदर भारत को कैसे बदनाम करना, नेतृत्व को कैसे बदनाम करना, ये संभव नहीं होगा। चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी जी हो या कमलनाथ जी हो, दिग्विजय सिंह हो, इनका काम केवल झूठ बोल करके, गुमराह करके देश के अंदर अपने आप को बनाए रखने का जो प्रयास है, वो देश की जनता इनको बेहतर जानती है। कांग्रेस को जैसे ही लोकसभा का सत्र आता है तो कोई ना कोई इस प्रकार के स्टंट ढूंढकर ये लोग बवाल मचाने का इनका अब एक एम बन गया है। ये कल ये कहा गया था कि दिग्विजय सिंह जब सरकार में थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो मंत्रियों की जासूसी करवाते थे। तो आपको लगता है कभी आपकी जासूसी हुई हो दिग्विजय सिंह द्वारा? दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस में क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, क्या कर रहे हैं, ये उनसे अच्छे, आप ये उनसे ही पूछिए, मुझसे न पूछिए। दिग्विजय सिंह जी के बारे में बहुत कुछ बोलना मैं समझता हूँ जरूरी नहीं है। बहुत कुछ बिन बोले भी समझ जाओ कि दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस में क्या करते थे। देखिए साहब, विपक्ष को जो करना है करता रहे। ये तो राष्ट्रवादियों की, संस्कृति के पुजारियों की सरकार है। वो किसी प्रकार से कोई गलत काम नहीं करती। तो मोदी जी को जासूस कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई है। सोशल मीडिया में कुछ वीडियो वायरल हो रहे थे जिसमें देखा गया था कि ऑक्सीजन की कमी से मरीज तड़प रहे हैं और कहीं हद तक उन्होंने अपनी जान। नहीं, देखिए, आप भी भोपाल में, मैं भी भोपाल में था। ये बात सही है कि ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए दिक्कतें आ रही थी, लेकिन पूर्ति सरकार ने उसकी की है। ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु नहीं। वीडियो में देखा और सुना आपने, अक्सर राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं, लेकिन सही कौन है ये जनता जानना चाहती है। मध्य प्रदेश में जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं, चिकित्सा, अपराध मुक्त प्रदेश चाहिए। ऐसे में जो मध्य प्रदेश में जनता की सुविधाओं पर ध्यान देगा वही मध्य प्रदेश में राज कर सकेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए रतनगढ़ टाइम्स न्यूज के साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए रतनगढ़ टाइम्स न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर खबर की अपडेट आपको मिलती रहे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट ratangartimes.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगी हर खबर सही समय पर। इसके साथ ही आप हमारे ऐप रतनगढ़ टाइम्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर ये इजीली अवेलेबल आपको हो जाएगा
और इस ऐप को डाउनलोड कर आप सही समय पर अपडेट्स पा सकते हैं।